So from today we will start with the topic particles of matter have space between them. So you write the first point for this. The first point is matter is made up of small particles. हमें पता है कोई भी मैटर कैसे मिलके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है. जैसे मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि आपकी वॉल है तो कैसे मिलके बनी होगी. एक एक ब्रिक आपने इस तरह से अरेंज किया होगा, तब जाके फाइनली वन डे आपके पास क्या होता है, वो वॉल रेडी होती है. अब अगर आप एक ब्रिक की बात करोगे, उसके अंदर भी बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स होंगे जिनको आपने प्रॉपर वे में अरेंज करके उस ब्रिक को बनाया होगा. ठीक है, तो आपके पास जितने भी मैटर्स होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं. Next point is these particles have small space between them. ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट होता है और उस स्पेस को हम देख नहीं सकते. ठीक है ना, दे आर इनविजिबल, आपको कभी नहीं दिखाई देगा. जैसे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, अगर आप वाटर के अंदर या फिर आपने समझ लो दूध लिया, ठीक है ना, आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने मिल्क को फिल कर दिया. अगर आप मिल्क के अंदर बॉर्नविटा डाल रहे हो या कॉम्प्लेन डाल रहे हो तो क्या होगा, बॉर्नविटा जाके हमको पता है कि अगर मेरा ऊपर तक दूध भरा हुआ है, ठीक है ना, आपने ग्लास लिया जो ऊपर तक फुल्ली फिल्ड है, अगर आप उसके अंदर बॉर्नविटा या फिर कॉम्प्लेन कोई भी चीज उसके अंदर डाल रहे हो तो आप देखना कभी भी दूध बाहर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक मिल्क के पार्टिकल से दूसरे मिल्क के पार्टिकल के बीच में गैप होता है. तो ये मेरा बॉर्नविटा या जो कॉम्प्लेन है वो इस स्पेस में जाके फिल हो जाता है. ठीक है ना, तो वो हमको तो नहीं दिखाई देता, हमको तो कभी भी दूध के बीच में कोई गैप नहीं दिखाई देता क्योंकि वो इनविजिबल होता है, बट उनके बीच में स्पेसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो हम राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज these spaces are invisible to the naked eyes. ठीक है ना, जैसे अभी मैंने दूध के अंदर क्या डाला, बॉर्नविटा डाला. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर जब दूसरे पार्टिकल डालेंगे तो अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं उन गैप्स के बीच में. तो फोर्थ पॉइंट इज बट पार्टिकल्स of other matter can get between these spaces without increase in वॉल्यूम. जैसे ग्लास से बाहर दूध नहीं निकला, उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. ग्लास से बाहर दूध नहीं निकला क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था. ठीक है, वो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज particles of matter are continuously moving. They are continuously moving. ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक ग्लास लेते हो, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास.
उसके आपके पास आपने उसमें वाटर लिया। अगर आप इसके अंदर रेड या ब्लू इंक डालोगे, जैसे आप उसके अंदर ब्लू इंक डालोगे तो वो ब्लू इंक आपको ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा वाटर मेरे पास ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट थे वहां जाकर तो मेरे ब्लू इंक सेटल हो गई, और डाला तो मैंने यहाँ पर था इंक, पूरे के अंदर कैसे गया, क्योंकि मेरे जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर आप रूम के इस कॉर्नर में प्रेजेंट हो और आप डीओ लगाते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, पूरे रूम के अंदर खुशबू हो जाती है। क्यों? बिकॉज द एयर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वो सब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ से आपकी खुशबू जो है डीओ की, वो या परफ्यूम की पूरे रूम के अंदर हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन करें। द फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव continuously। Write down the next part. The particle of matters show three types of motion। थ्री टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो मेरे पार्टिकल से तीन टाइप के मेरे मोशन शो करते हैं, वो हम लोग तीन मोशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, हम वो तीनों मोशंस को बता देते हैं कि वो कौन कौन से मोशंस होते हैं, फिर हम वो इंडिविजुअली एक एक मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो मोशन कैसे होते हैं, पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। And the last one is vibrational motion। वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये तीनों मोशन समझा देता हूँ, फिर हम तीनों मोशंस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग जब मूव कर रहे हो, यहाँ पर एक बच्चा है, ये आपकी रोड है, वो यहाँ पर खड़ा है, तो वो कैसे चलेगा, सीधे सीधे चलता हुआ आएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर वो और आगे मूव करेगा। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। अगर आप घर से लेके स्कूल तक आते हो, तो पाथ अगर आपका इस तरीके से, तो आप भी क्या करोगे, जहां पर मोड़ आएगा, टर्न आएगा, तो आप वहां पर टर्न भी करोगे और आप मूव करते रहोगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब ये मोशन जो होता है, गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि गैसेस का एक एटम से दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो गैसेस मेरी बहुत फास्ट मूव करती हैं। ठीक है, फिर आपके पास होता है लिक्विड्स में, और लास्ट में होता है आपका सॉलिड्स में। ठीक है, फिर होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इज, अगर आपने कभी एक सिलेंडर को रखा हो या आप एक रॉड को रखो और आप उसे रोल कर दो, तो वो रोल करते करते हुए क्या होगी, आगे मूव करेगी। दिस इज रोटेशनल मोशन, कि वो रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में आगे मूव भी कर रही है। ठीक है, देखो आपके चलने में और रोटेशनल मोशन में बहुत फर्क है। आप सीधे सीधे चल रहे होते, रोटेट नहीं होते 360 डिग्री से। ठीक है, बट यहाँ पर सिलेंडर कैसा है, आपके पास रोल भी कर रहा है रोड के ऊपर और आगे मूव भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, अगर आपने एक पीस ऑफ आयरन लिया है, आयरन का एक पीस लिया, एक एटम के बगल में दूसरा एटम है, सब एक दूसरे के पास पास लगे हुए हैं, इस तरीके से सभी एटम्स एक दूसरे के पास है। अगर मैं इसे हीट करूंगा, तो हीट करूंगा तो क्या होगा,
ये एक एटम अपनी जगह से मूव करेगा, बगल वाले एटम के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है ना, इस तरह से ये हिलने लग जाएंगे सारे मोटो, इनके अंदर वाइब्रेशन होगी, जैसे इनको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, ये क्या करेंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। और जैसे वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, ये वाला अगर पार्टिकल की बात करोगे इधर से भी टकराएगा और इस वाले एटम से भी टकराएगा। तो ड्यू टू कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन होगा तो हीट एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, तभी चीजें आपकी क्या होती हैं, गर्म भी होने लग जाती है वाइब्रेशन मोशन से, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉलिड्स के अंदर, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स एक दूसरे के पास होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर मेरी तरफ से क्या होता है, हमेशा आपके पास वहां पर सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन मिलता है, या फिर कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर हो जिसका शेप साइज कैसा हो, रिजिड हो, तो उसके अंदर हमें मेनली टाइप से हमें क्या मिलता है, वाइब्रेशनल मोशन मिलता है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बात करते हैं तीनों फोर्सेस, तीनों जो मोशन है इसके बारे में अब डेफिनेशन लिखेंगे। यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, चैट ऑप्शन जहां पर है उसके नीचे ऑप्शन होता है आपके पास रेज योर हैंड का, आप उठा सकते हो और पूछ सकते हैं मुझसे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, when particles move in straight line, comma, changing direction without loss of energy in colliding with another particle or the walls of container the motion is called translatory motion, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेटरी मोशन किस में होता है, गैसेस के अंदर, जैसा भी मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन is maximum in gases and the least in solids when compared to liquids, ठीक है। सबसे ज्यादा गैस के अंदर होता है, फिर आपके पास लिक्विड्स में होता है, और सबसे लास्ट में किसके अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है ये मोशन, ठीक है। याद करने का इजी से तरीका ये है कि आप लोग मूव करते हैं, दैट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। आप जब मूव करते हो तो किसी से टकराते हुए नहीं चलते, सीधा सीधा स्मूथली आप मूव करते हो, ठीक है, किसी से कोलाइड नहीं करते आप। कर सकते हो सकता है आपकी किसी से टक्कर हो जाए, बट आप जानबूझकर नहीं करते, ठीक है। सो नाउ राइट द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रोटेशनल मोशन
दैट इज रोटेशनल मोशन। लिखिए रोटेशनल मोशन के बारे में। व्हेन पार्टिकल्स मूव अराउंड their own axis, comma, the motion is called rotational motion. लीजिए अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ से फटाफट। ठीक है ना। और ये सेम है रोटेशनल मोशन। अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ का ये एक्सिस होता है और अर्थ इसके क्रॉस क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है। दिस इज द सेम थिंग। ठीक है। ये रोटेशन अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप कह सकते हो लाइक अर्थ रोटेट इट्स ऑन एक्सिस। आप लिख सकते हो दिस मोशन is similar to the rotation of Earth around its axis. ठीक है। अब रोटेशनल एक्सिस जो होती है वो मेरे पास गैस के अंदर भी काफी ज्यादा होती है और लिक्विड्स के अंदर भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम ऑर्डर होता है कि गैसेस के अंदर रोटेशनल एक्सिस सबसे ज्यादा होती है, फिर आपके पास लिक्विड में होती है और लास्ट में आपके पास सॉलिड्स में आती है। जैसे अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो अर्थ के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर जो चारों तरफ हवाएं प्रेजेंट है वो भी मूव करती हैं, इसलिए तो विंड मेरी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करती रहती है। लास्ट पॉइंट इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन विच इज इक्वल्स टू, अब वाइब्रेशनल मोशन क्या है? उसकी जो पोजीशन से कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। ठीक है। वाइब्रेट करता रहता है एक ही जगह रुककर, आपने देखा हुआ है क्या होता है। तो आप लिखिए द फोर्स with which they attract each other varies from matter to matter. Next point is, देखो अगर मैं बात करूं पेपर है, आपके पास कोई पेपर है उसके अंदर तो आसानी, अगर आपके पास कोई पेपर प्रेजेंट है तो आप पेपर को तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बीच से फाड़ सकते हो। ऑल्दो पेपर इज ऑल्सो ए सॉलिड, बट अगर मैं आपको आयरन रॉड दे दूं
तो बोलो भाई बीच से आसानी से तोड़ दो, तो आप नहीं तोड़ सकते, वो भी मेरे पास सॉलिड है, बट इसके अंदर जो ये फोर्स है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें कैसी है, वो वीक फोर्सेस है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ही लिख सकते हो, इन some kind of matter waste paper, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, वेस्ट पेपर, the force is small, the force is small, you can tear or break them easily, अब उसे आसानी से फाड़ सकते हो या तोड़ सकते हो, बट आयरन के साथ ऐसा नहीं होता है, बट इन आयरन, आयरन के आगे आप लिखोगे नहीं, नो, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, तो हम हर किसी को ऐसे पकड़ के नहीं तोड़ सकते। ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू द sugar when it dissolve in water, where does the sugar go? What information do you get about the nature of matter from the dissolution of sugar in water? ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कहता है अगर आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और आप उसमें शुगर को ऐड करते हो और मिक्स करते हो, तो शुगर कहाँ गायब हो जाती है, क्या होता है? ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देती आपको आफ्टर डिसॉल्विंग? ठीक है ना, डिसोल्यूशन की बात पूछा है, तो हमें पता है कि वाटर के अंदर क्या होता होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते होंगे, क्योंकि मेटल्स के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो शुगर उन पोर्स के बीच में चली जाती है और वहां पर वो अटक जाती है। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं, राइट डाउन द सॉल्यूशन, द फर्स्ट पार्ट इज व्हेन sugar dissolve in water, its tiny particles break off from the solid sugar crystal। जो आपको शुगर का एक दाना दिखाई देता है, वो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, और अभी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स मेरे वाटर में जाके क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाते हैं। सो फॉर द सेकंड पार्ट यू कैन राइट द sugar particles
goes into the space between the particles of water and mix with them, उनके साथ वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन, आपको क्या पता चला इससे। इससे हमें दो चीजें पता चली, फर्स्ट कि मेरे पास शुगर पार्टिकल किससे बनी हुई थी, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी, ठीक है ना। शुगर इज मेड अप ऑफ, शुगर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और दूसरी चीज मुझे क्या पता चली, जो वो टाइनी पार्टिकल्स थे वो स्पेस के बीच में चले गए थे, तो द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ से मुझे ये दो चीजें कंक्लूजन के लिए पता चलती हैं। अब जैसे अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। और उससे आगे चीजें और प्रॉपर्टीज मेरी मैटर क्या क्या दिखाते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज